हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की वीडियो है। लेसन 5 आपका चल रहा था केमिस्ट्री में, 12th क्लास की केमिस्ट्री में लेसन 5 आपका चल रहा था, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम आज का टॉपिक, यानी कि इससे पहले वाला टॉपिक चल रहा था आपका कोलाइडी विलयनों के गुण। तो कोलाइडी विलयनों के गुण काफ़ी सारे थे, भौतिक गुण, गतिज गुण, अणुसंख्य गुण, वैद्युत गुण, प्रकाशिक गुण, तो ये सारे गुण हो गए थे, बस वैद्युत गुण आपके बचे थे। तो आज हम ये वैद्युत गुण करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, वैद्युत गुण की हम यदि बात करें तो वैद्युत गुण में आपका 4 पॉइंट थे। आपका एक, कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश की उपस्थिति या सॉल का स्थायित्व, यानी कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व। फिर था विद्युत कण संचलन और विद्युत परासरण। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक 1, 2, दूसरा विद्युत कण संचलन और विद्युत परासरण, ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। स्कंदन और फ्रिकुलेशन और इसके साथ में फिर हाइड्रोसुल्जेनियम अगली वाली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश की उपस्थिति। तो ऐसा समझिएगा, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपका ये कोई कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन होता है तो उसमें 2 चीज़ मिलती हैं। ये आपका अणु हैं और एक दूसरे अणु और मिलेंगे इसमें, दो चीज़ मिलेंगी इसमें, ठीक है। क्या चीज़? ये 2 क्या क्या चीज़ हैं? एक तो कोलाइडी विलयन में मिलता है परिक्षेपण माध्यम। क्या मिलता है? परिक्षेपण माध्यम। लाइक जो विलायक जो होता है इस तरीके का, ठीक है ना। मैं नॉर्मल भाषा में लिख दे रहा हूँ, जो विलयन में जो विलायक का काम होता है, इसी तरीके से परिक्षेपण माध्यम। और एक होता है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको बोलो कोलाइडी कण। सिंपल सा कोलाइडी कण बोलिए, ठीक है। तो इसमें क्या परिक्षिप्त प्रावस्था बोले तो कोलाइडी कण जो विलय का कार्य करते हैं। तो ये जो कोलाइडी विलयन है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक परिक्षेपण माध्यम के कण होंगे, परिक्षेपण माध्यम के कण बोल दे रहा हूँ मैं, और इसमें क्या होगा, एक कोलाइडी कण। इस विलयन में, यानी कोलाइडी विलयन में एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, खास गुण पाया जाता है। वो गुण कैसा है कि यानी कि जो भी कोलाइडी कण, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो ब्लैक वाले हैं, ये वाले ऐसे समझिए, ये वाले जो ब्लैक हैं ये आपके कोलाइडी कण हैं। ये क्या है? कोलाइडी कण हैं। और ये जो ब्लू कलर के जो हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये नीले वाले, ये आपके परिक्षेपण माध्यम के कण हैं, ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं और ये आपके कोलाइडी कण हैं, तो इस विलयन में एक ये गुण पाया जाता है कि जो जितने भी कोलाइडी कण होंगे उन पर एक समान प्रकृति का निश्चित आवेश पाया जाता है, यानी कि समान प्रकृति का निश्चित आवेश पाया जाता है। यदि मैं कहूँगा कि एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो सभी कोलाइडी कणों पर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। और मैं बात करूँ परिक्षेपण माध्यम की, परिक्षेपण माध्यम पर यदि नेगेटिव कण है तो उन पर सभी पर नेगेटिव कण हो, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आवेश की उपस्थिति का पता चलेगा, यानी कि कोलाइडी विलयन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कोलाइडी कणों पर एक निश्चित आवेश पाया जाता है और परिक्षेपण माध्यम पर एक निश्चित आवेश पाया जाता है। और दोनों के जो आवेश हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? विपरीत होती है। और जितना इस पर कोलाइडी कणों पर जितना धनावेश होगा, सपोज करो जितना इस पर धनावेश है तो उतना ही इस पर ऋण आवेश होगा, या कोलाइडी कणों पर जितना ऋण आवेश है उतना ही इस पर धनावेश होगा। अर्थात जितना कोलाइडी कणों पर आवेश होता है ठीक उतना ही, परंतु उसकी विपरीत आवेश परिक्षेपण माध्यम के कणों पर उपस्थित होता है। इसीलिए कोलाइडी कण की जो प्रकृति होती है, कोलाइडी विलयन की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। तो उदासीन क्यों होता है? यहाँ से क्वेश्चन में टेस्ट में पूछ सकता हूँ, एग्जामिनर पूछ सकता है, आपका प्रैक्टिकल में पूछ सकता है और आपके पेपर में भी आ सकता है कि कोलाइडी विलयन उदासीन क्यों होता है। क्योंकि इसमें जितने कोलाइडी कण होते हैं उस पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश, परंतु विपरीत दिशा का या विपरीत प्रकृति का आवेश कोलाइड परिक्षेपण माध्यम पर उपस्थित होता है। अर्थात दोनों का जो मिक्स करके जो आवेश होता है वो कितना होता है? उदासीन, शून्य हो जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कोलाइडी कणों पर 10 पॉजिटिव है तो इस पर 10 नेगेटिव होगा, दोनों को मिला के 0, काम खत्म, ठीक है।
तो इसीलिए जो इसका स्थायित्व, सॉल का स्थायित्व यानी कोलाइडी विलयन का जो स्थायित्व है वो इस बात पर निर्भर करता है इन कोलाइडी कणों के आवेश पर। तो कोलाइडी कण के जब एक प्रकार का आवेश है तो ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक कोलाइडी कण है उस पर पॉजिटिव, दूसरा कोलाइडी कण है इस पर भी पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच यानी कि एक जैसे आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। जब एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे तो एक दूसरे जुड़ नहीं पाएंगे, जुड़ेंगे नहीं तो ये स्कंदन, जुड़ने को ही बोलते हैं स्कंदन। बाकी मैं समझाऊंगा बाद में, पूरा डिस्कस करेंगे। तो यानी कि इनका स्कंदन नहीं हो पाता है, मतलब ये आपस में जुड़ नहीं पाते, इतना समझिएगा। तो ये जुड़ नहीं पाएंगे तो मतलब इनका स्थायित्व ज्यों का त्यों बना रहेगा। जब एक दूसरे के पास ही नहीं आ पाएंगे तो स्थायित्व जैसा है वैसा रहता रहेगा। तो ये तो बात हो गई। और इसी प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, धनावेशित सॉल और ऋणावेशित सॉल। धनावेशित सॉल कौन से होते हैं? वे सॉल जिनका मतलब धात्विक हाइड्रोक्साइड को सभी को क्या बोलते हैं हम? धात्विक हाइड्रोक्साइड, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये होते हैं, ठीक है। जितने भी हाइड्रोक्साइड जिनमें OH लगेगा, धातु के हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? धनावेशित सॉल कहलाते हैं। या TiO2, ठीक है, TiO2 का सॉल। बात करेंगे हीमोग्लोबिन, ये सभी क्या धनावेशित सॉल होते हैं। मिथाइलिन ब्लू ये रंजक होता है, वो भी क्या धनावेशित सॉल है। अब ऋणावेशित सॉल की मैं बात करूं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि धात्विक सॉल जितनी भी धातुएं होंगी वो सभी की सभी AU, CU, Ag, Pt सभी के सॉल कैसे होंगे? आपके ऋणावेशित सॉल होते हैं। स्टार्च सॉल, अम्लीय सॉल, ये सभी आपके ऋणावेशित सॉल होते हैं, ठीक है। आपका तो दिमाग में छोटा मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे धातु पर पॉजिटिव होता है भाई, Cu2 पॉजिटिव, Cu3 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Pt पॉजिटिव, Au पॉजिटिव। तो जो धातु नॉर्मली पॉजिटिव दिखाई देगी तो मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव कब होती है? जब उसमें से देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि आपका सपोज करो ये सोडियम है और सोडियम का कितना 11 क्रमांक है, तो मतलब क्या है कि 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है और 11 ही इस पर प्रोटॉन है। ये चीज़ मिल रही, क्योंकि जितना किसी भी एटम पर, परमाणु पर या किसी तत्व पर, एलिमेंट पर जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उसमें उतना ही नेगेटिव होता है। तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इस पर Na एक पॉजिटिव आ गया, तो मतलब क्या है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या निकल गया? जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो अभी इस पर कितने? इस पर 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए जब पॉजिटिव आता है तो उसमें से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसीलिए ये क्या है? आपका ऋणावेशित सॉल कहला जाता है। कैसा कहला जाता है? ऋणावेशित सॉल कहला जाता है, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या आ गया? परिक्षेपण यानी प्रक्षेपण माध्यम में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है, यानी कोलाइडी कणों पे से इलेक्ट्रॉन निकल कर उस पर आ जाता है। तो उसी तरीके से ये इस पर एक बढ़ जाता है तो ये आपका कैसा? धनावेशित सॉल हो जाता है। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? तो ये इस तरीके से होता है। अब मैं बात करता हूँ, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम वैद्युत कण का। कोई कोलाइडी विलयन है, एक नली में कोई कोलाइडी विलयन है, या आप ऐसा समझिएगा ये क्या? कोलाइडी विलयन है। और जब कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन के चारों ओर हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दें। क्या कर दें? हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दें। क्या लगा दे रहे हैं हम? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। जब हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं तो कोलाइडी कण एक निश्चित इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। यानी कि हो सकता है या तो इस इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगे या इस इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगे, यानी कि किसी एक विशेष इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। तो कोलाइडी कणों की इसी गति को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत कण संचलन। यानी कि कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर चलना या चलने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो मतलब क्या हो गया? ओवरऑल आपसे कोई पूछने लगे तो आप क्या कहोगे? कोलाइडी विलयन के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो मतलब क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का
किसी इलेक्ट्रोड की ओर चलना, किसी इलेक्ट्रोड की ओर चलना या किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करना क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो क्लियर होगी बात? तो वैद्युत कण संचलन क्या है? वैद्युत कण संचलन है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इतनी थ्योरी लिख देना, बहुत सिंपल होगी। अब वैद्युत परासरण की हम बात करते हैं। वैद्युत परासरण क्या होता है? तो वैद्युत परासरण क्या है देखिएगा, मतलब ये कि ये क्या है? कोलाइडी विलयन है जिसमें कोलाइडी कण हैं और इसमें क्या परिक्षेपण माध्यम है। तो कोलाइडी कण सपोज करो कि इधर चल रहे हैं कोलाइडी कण, ठीक है, और इनको हमने क्या करा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इनकी गति को हमने क्या कर दिया? स्थिर कर दिया, ठीक है, स्थिर कर दिया। जब किसी कोलाइडी कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्थिर कर दिया जाए और वैद्युत क्षेत्र स्थापित करें तो परिक्षेपण माध्यम के कण कोलाइडी कणों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यानी कि परिक्षेपण माध्यम के कण किधर गति करेंगे? इधर की ओर गति करने लगेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? आपका वैद्युत परासरण कहते हैं। तो क्लियर हुई बात? अब आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत परासरण क्या है तो उनको समझाओगे दो बातों में कि सर वैद्युत यानी किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण गति कर रहे हों और हम उसकी गति को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्थिर कर दें और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दें, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा परिक्षेपण माध्यम के कण वैद्युत यानी कोलाइडी कणों की दिशा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। एक बार फिर से कि परिक्षेपण माध्यम के कण कोलाइडी कणों की दिशा के या कोलाइडी कणों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इसी घटना को हम वैद्युत परासरण कहते हैं। तो वैद्युत परासरण क्लियर होगी बात? तो ये है आपका वैद्युत परासरण। तो यानी कि कोलाइडी कण इधर गति करेंगे तो इधर गति कौन करेगा? परिक्षेपण माध्यम के कण। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय